जय भीम करता हुआ हमारे बीच बंते जी ने आप सभी को यह बता दिया है कि कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, इसने 75-76 वर्षों में जनता को दिया और आज तक यदि इन लोगों ने कुछ काम किया होता तो आज ये गरीबी खत्म हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें यह समझने की जरूरत है और हमें आने वाले 17 नवंबर को हाथी छाप पर बटन दबा करके बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनाने का आप सभी को काम करना है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके यही विनती करता हूं कि आप कांग्रेस और बीजेपी के झांसे में मत आइए। आपको पता होगा कि 15 साल से बीजेपी की यहाँ सरकार रही, रमन सिंह जी की सरकार रही, उसी तरह अभी भूपेश बघेल की भी 5 साल सरकार रही, लेकिन आज भी बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, लोगों के घर में नौकरियां नहीं है, महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा गया है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। आज 3 साल के लिए पट्टा जारी किया है। कोई भी आदमी किसी जगह में रहता है तो उसको 3 साल का पट्टा ना दे करके कम से कम 30 साल का पट्टा देना चाहिए। कम से कम एक पीढ़ी तो रहे उसके घर में। 3 साल का पट्टा दे करके समाज को ये क्या कहना चाहिए, ये हमें समझने की जरूरत है। आज हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी की ओर आने की जरूरत है। बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार बनी तो जो गरीब थे, जिनके पास जमीन नहीं था, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने उनको जमीन देने का काम किया। जिनका घर नहीं था उनको 2 कमरे का घर बना करके सेप्टिक बाथरूम और किचन बना करके देने का काम किया और समाज के हर वर्ग के बच्चों के भविष्य के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। ऐसे बच्चे जो जन्म लिए उन लोगों के 18 साल में उनको जब शादी का समय आता तो उनको अनुदान देने का काम किया। ये सारे कार्य बहन कुमारी मायावती जी ने अपने क्षेत्र में किया। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है और हमें आने वाले 17 नवंबर को हाथी को चुनने की जरूरत है। इसलिए मैं आप सभी से ये करता हुआ, हाथ जोड़ करके विनती करता हुआ कि आप 75-76 साल में जिन लोगों ने राज किया उनको करके एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का आप सभी काम करें। एक बार हाथी को भी चुनने का काम करें। कब तक कांग्रेस और बीजेपी करते रहेंगे? आप एक बार हाथी को भी लाने का काम करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है, महात्माओं को मानने वाली पार्टी है। इसे बढ़ाने का आप सभी को काम करना है और हाथी पर दबा करके बनते बुद्ध घोष को विधायक बना करके विधानसभा में भेजने का आप सभी को जिम्मेदारी है। क्यों लोगे? कितने लोग लेने के लिए तैयार? हाथ खड़े करें। सभी लोग हैं तैयार? तो इसलिए हमें यह संकल्प लेना है, बहुजन समाज पार्टी को जिताने का हम लोग काम करेंगे। एड़ी चोटी एक करके हम काम करेंगे, तन से काम करेंगे। इस तरह से कांशीराम साहब ने समाज को जोड़ने के लिए अपना परिवार तक को छोड़ दिया और किसी भी प्रकार से वो समाज के बीच में कोई प्रभाव में नहीं फंसे। उन्होंने पूरा जीवन इस समाज को जगाने का काम किया। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी का जो सपना था कि मुझे इस देश के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, गरीब मजलूमों को, मजदूरों को हुक्मरान बनाना है, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया। इसको हमें ध्यान में रख करके रायपुर पश्चिम से हम विधायक बनाने का काम करेंगे और मान्यवर साहब कांशीराम जी का सपना पूरा करने का काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने का काम करेंगे। इस तरह से हम लोग अपने आसपास के लोगों को, चाहे वह ओबीसी भाई हो, SC ST के भाई हो और महिलाएं हो, चाहे वो सवर्ण समाज की महिलाएं हो, क्षेत्र के लोगों को हम लोगों को यही बताने का काम करना है कि यदि आपका आने वाला भविष्य की सुरक्षा करनी है तो आपको बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी ही इस देश के अंदर एक अच्छा कार्य कर सकती है।
एक बार उसको मौका देने का आप सभी काम करेंगे। इतना कह करके मैं अपनी बात को आपके बीच यही विराम देता हूं और आप मुझे विधानसभा में बोलने के लिए तैयार कीजिए और उसके लिए हाथी पर बटन दबा करके मनते बुद्ध घोष को विजयी बनाने का काम करें। यही मैं करबद्ध आप सभी से निवेदन करता हूं। सभी को सादर जय भीम करता हुआ, सभी को बहुजन समाज पार्टी का साथ देने की अपील करता हुआ, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, बीएसपी क्या पहचान। इस बार जो वोट वाला है वो जीतेगा और नोट वाला है वो क्या होगा, आपके बीच में नोट बांटने का काम होगा, लेकिन नोट वाले को वोट नहीं देना। नोट जो देगा उसे वोट नहीं देना है, तो नोट वाला हारेगा, वोट वाला जीतेगा, नोट वाला हारेगा, वोट वाला जीतेगा, वोट वाला जीतेगा, वोट वाला हारेगा, वोट वाला जीतेगा, वोट वाला हारेगा। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को मैं सादर जय भीम करता हुआ कि आप वोट वाले को जिताने का काम करें। जय भीम, जय भारत।